जीवन की रेस में हर कोई विजेता बनना चाहता है। आज चाहे जैसा भी है, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने की एक इच्छा हम सभी के मन में होती है। अधिकतर लोगों की यह इच्छा होती है कि जीवन की रेस में भागते भागते इतना थक जाती है कि वह इच्छा न रह कर के भी ना पूरा होने वाला रंग रूप ले लेती है। मैं परीक्षा में टॉप करना चाहता हूँ, मैं एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहता हूँ। इस तरह की करोड़ों इच्छाएं हकीकत का रूप लेने को तैयार हैं। हम सभी अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करके एक विजेता बनना चाहते हैं, लेकिन क्या इन सपनों को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम विजेता बन सकते हैं? जी हाँ, सपनों को प्राप्त किया जा सकता है, विजेता बना जा सकता है, लेकिन कैसे? यदि विजेता बनना आसान होता तो अधिकतर लोग असफल ही क्यों हो जाते? आप खुद से ही पूछिए, क्या आप सफलता से शिखर तक पहुंचना चाहते हो? यदि हाँ, तो जरा बताइए क्या कारण है कि आप जिस सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं आज उससे इतना दूर महसूस क्यों कर रहे हैं? मनचाही इच्छा को पूरा करके विजेता बनने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन सफलता है कि मान ही नहीं रही। वो पास आने और गले लगने को तैयार ही नहीं है। सोचने की बात यह है कि आखिर कमी कहाँ रह जाती है, हमसे ऐसी क्या गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से विजेता बनने का सुख अधिकतर लोगों को नहीं मिल पाता। तो देर किस बात की है, आइए इस पर अपने कुछ बातें करते हैं और जानते हैं विजेता बनने के सीक्रेट्स, जिन्हें अपनाकर आप और हम एक विजेता के रूप में जीवन जी सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए जीनियस नॉलेज चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए ला सकूं। आपने पानी को पत्थर पर गिरते जरूर देखा होगा। किस तरह कोमल दिल रखने वाला पानी जब कठोर दिल रखने वाले पत्थर से टकराता है तो चारों ओर बिखर जाता है। एक बार पानी ने पत्थर को तोड़कर विजेता बनने का निश्चय किया। पानी कुछ ऊंचाई पर गया और पत्थर पर गिरकर उसे तोड़ना चाहा, लेकिन पत्थर से टकराने के कारण चारों ओर बिखर गया। ऐसा नहीं है कि पानी ने उस कठोर दिल रखने वाले पत्थर को उस पर गिरते समय तोड़ने का प्रयास नहीं किया। प्रयास तो उसने किया, लेकिन यह उसका प्रयास बहुत छोटा था। अपने प्रयास को बड़ा बनाने के लिए पानी ने और अधिक ऊंचाई से गिरना शुरू किया, लेकिन इस बार वह पहले से ज्यादा तेजी से चारों ओर बिखर गया। यदि इंसान को पानी और उसके लक्ष्य को पत्थर समझ लें तो एक साधारण इंसान बस यहीं तक प्रयास करके और अपने लक्ष्य को पाना चाहता है और खुद को कमजोर घोषित करते हुए हार मान लेता है। आइए अब आगे चलते हैं और जानते हैं कि अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए पानी ने आगे क्या प्रयास किए। पानी ने सोचा, जितना ऊपर जाकर पत्थर को तोड़ने के लिए प्रयास करता हूँ उतनी ही तेजी से और उतनी ही दूर बिखर जाता हूँ, लेकिन इस बार और ऊंचाई से गिरने की ठान कर जैसे ही वह चला तो अचानक उसने देखा कि उसके दो प्रयासों से पत्थर अब बहुत साफ हो गया था और उस पर जमी मिट्टी अब हट चुकी थी। वह बहुत खुश हुआ कि यदि मैं पत्थर पर जमी मिट्टी को अपने दो प्रयासों से काट सकता हूँ, तो यदि मैं लगातार प्रयास करता रहूँ तो एक समय ऐसा भी आएगा जब मैं इस पत्थर को भी काट दूंगा। अब पानी कुछ और ऊंचाई पर गया और फिर से पत्थर पर गिरा, लेकिन इस बार वह और ज़्यादा तेजी से चारों ओर बिखर गया। इस बार वह इतनी दूर तक बिखर गया कि उसे अपनी सभी बूंदों को समेटना बहुत मुश्किल हो गया। बहुत मेहनत के बाद किसी तरह उसने खुद को समेटा। अब वह समझ गया कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई से नहीं गिरना, वरना खुद को समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, कुछ लोग भी यही गलती करते हैं। वह अपनी क्षमता से ज़्यादा या अपने पास मौजूद साधनों से ज़्यादा उपयोग करके आगे बढ़ना चाहते हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन यदि प्रयास में असफलता मिलती है तो खुद को दोबारा संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए सफलता पाने के लिए प्रयास में अपना खुद 100% दीजिए, लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि यदि इस प्रयास में सफलता नहीं मिलती है तो खुद को दोबारा प्रयास के लिए तैयार कर पाएंगे या नहीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए पानी ने निश्चय किया कि अब वह और ऊंचाई से नहीं गिरेगा। अब उसने लगातार प्रयास करने का निश्चय किया। अब उसे अपने लगातार प्रयास में इस बात पर ध्यान रखना है कि अपने हर प्रयास में वह पत्थर पर ही गिरेगा। पानी अब निश्चित ऊंचाई से पत्थर पर गिरने का लगातार प्रयास करने लगा। अपने कई प्रयासों के बाद उसने देखा कि पत्थर के कुछ कण टूटने लगे हैं।
अब वह बहुत खुश हुआ। एक दिन ऐसा आया कि पानी ने पत्थर पर आखिरी प्रयास किया और वह पत्थर टूट गया। पानी ने सफलता प्राप्त की। अब सोचिए, जब पानी जैसी कोमल चीज इतने कठोर पत्थर को तोड़ने की हिम्मत और काबिलियत रखता है, तो आप तो फिर भी इंसान हैं। इंसान जिसे भगवान ने रचा है, इतना मजबूत बनाया है कि कितना भी बड़ा और मजबूत लक्ष्य हो, उसे आसानी से हासिल कर सकता है। तो खुद को पहचानो मेरे दोस्तों, और अपनी अच्छी आदतों को अपनाओ। यकीन कीजिए, आप एक विजेता हो और वह सब कुछ कर सकते हो जिसे चाहते हो। अब आप जान गए होंगे कि विजेता कैसे बना जा सकता है।